क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सातवाहन काल का। इसमें लिखेंगे, देखिए सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रशासन की एक नवीन विशेषता थी। प्रशासन की एक नवीन विशेषता थी। प्रशासन की एक नवीन व्यवस्था थी। प्रशासन की एक नवीन व्यवस्था थी। नवीन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि राजा का जो पद है वो माना जाता था कि ये देवी कृपा से उत्पन्न हुआ है। तो राजा के पद का देवी सिद्धांत एक नवीन प्रकार का एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया यहाँ पे। नासिक प्रशस्ति में आगे लिखिए, इसी में जोड़ के लिखिएगा। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है। कई देवताओं से की गई है। अगला पॉइंट है सातवाहन नरेश राजन, कौमा राजराज, कौमा महाराज तथा शकों के अनुसरण पर स्वामिन जैसी उपाधियां धारण करते थे। फिर नया पॉइंट लिखिए, इस काल की दो रानियां नागनिका तथा वलश्री, बलश्री के आगे गौतमी लिख लेना, गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सक्रिय रूप से भाग लिया। सक्रिय रूप से भाग लिया। नया पॉइंट लिखिए, रानियां भी देवी अथवा महादेवी की उपाधि धारण करती थी। उपाधि धारण करती थी। नया पॉइंट, सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है। मात्र प्रधान है। क्योंकि सातवाहन राजाओं के नाम के आगे उनकी माताओं के नाम को
जोड़ दिया गया। ठीक है, ये तो तुमने देखा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा गया है, तो गौतमी उनकी माता थी और इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम रख दिया गया। तो ये इस तरीके से बहुत सारे और भी राजाओं के नाम आपने लिखे हैं, उसमें माताओं का नाम पहले आ जाता है, इसलिए नया पॉइंट लिखिए। लिखिए, सम्राट की सहायता के लिए अमात्य नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने पुलमावी ने महा सेनापति नामक एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। नया पॉइंट है, सातवाहन साम्राज्य का विभाजन आहार, ब्रैकेट में लिख लो मौर्यकालीन जिला, ब्रैकेट में मौर्यकालीन जिला, ब्रैकेट बंद कर दो, नामक इकाई में किया गया। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। एक अमात्य के अधीन होता था। ठीक है, हर आहार मतलब जिले में एक अमात्य मतलब मंत्री रहता था। जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे, उन्हें राजअमात्य कहा जाता था। राजअमात्य कहा जाता था। नई लाइन से लिखिए। देखिए, आहार के नीचे की इकाई को ग्राम कहा जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक कहलाता था। भूसंपन्न, नई लाइन से लिख लो चाहे तो, भूसंपन्न तथा किसानों के परिवारों का प्रमुख गृहपति कहलाता था। परिवारों का प्रमुख गृहपति कहलाता था। नई लाइन से लिखिए, गांव का कार्यकारी प्रशासक। गांव का कार्यकारी प्रशासक गोलमिक कहलाता था। और इसी लाइन में लिखिएगा, यही प्रशासक सैनिक टुकड़ी का भी प्रधान होता था।
सैनिक टुकड़ी का भी प्रधान होता था। तो आपने देखा कि प्रशासन में हमें दो चीजें मिली, एक तो आहार, आहार का मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट, और उसका जो अधिकारी होता था वो अमात्य, वो वहां पर रखा जाता था, वो देखता था, जिसको राज्य महामात्य कहा गया। आहार के नीचे क्या था? गांव, गांव का मुखिया ग्रामिक, आजकल प्रधान जो काम करता है वो ग्रामिक था, ठीक है। और एक दूसरा उसकी हेल्पर के रूप में गोलमिक जिसको कहा जाता है, वो सैनिक टुकड़ी का भी हेड होता था, जो सेना होती थी। यहां तक। अब नई लाइन से लिखिए, नगरों का प्रशासन नगर निगम सभा द्वारा चलाया जाता था, सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन लेखों में भड़वोच, कौमा, सोपारा, कौमा, कल्याण, फिर कौमा, पेठन, कौमा, गोवर्धन एवं धान्य कटक जैसे, धान्य कटक जैसे समृद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है, समृद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है, समृद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। नई लाइन से, सातवाहन का स्थानीय शासन, स्थानीय शासन अधिकांशता, स्थानीय शासन अधिकांशता सामंतों द्वारा चलाया जाता था। ये प्रश्न परीक्षा के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा जो लिखेंगे। नई लाइन से लिखिए, देखिए इस समय सामंतों की तीन श्रेणियां थी। नई लाइन से लिखो, नहीं नंबर एक लिखो, लिखो प्रथम श्रेणी, उसमें आगे डेस लगा के लिखो राजा। फिर नंबर दो लिखिए द्वितीय श्रेणी, डेस लगा के लिखिए महाभोज। फिर लिखिए तृतीय श्रेणी, फिर लिखिए डेस लगा के सेनापति। ठीक है, तो ये तीन श्रेणियां सामंतों की थी। प्रथम श्रेणी में राजा प्रमुख था, द्वितीय श्रेणी में महाभोज, तृतीय में सेनापति। नई लाइन से लिखिएगा, कार्ले तथा कन्हेरी अभिलेखों में, अभिलेखों में महारथी तथा महाभोज का बड़े सामंतों के रूप में उल्लेख मिलता है, बड़े सामंतों के रूप में उल्लेख मिलता है। इसी लाइन में आगे लिखिएगा, उन्हें अपने अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण करवाने का भी अधिकार था, सिक्के उत्कीर्ण करवाने का भी अधिकार था। नई लाइन से लिखिए और महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। सातवाहन अभिलेखों में कटक अथवा कटक अथवा स्कंधावार जैसी
सैनिक शिविरों का उल्लेख मिलता है। ये सैनिक शिविर प्रशासन के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। प्रशासन के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। नई लाइन से लिखिए अन्य पदाधिकारी। तो कुछ अधिकारियों के नाम हैं वो हम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कि उनका काम क्या था। देखिए भंडागारिक, ब्रैकेट में लिखो कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष समझते हो, जिसके पास खजाना रहता था, है ना। हर प्रशासन में एक अधिकारी होता है जिसको आजकल क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री। वही सब कुछ होता है, पूरा लेखा जोखा जो है सब उसी के पास, वित्त मंत्री। उसको क्या कहते थे, भंडागारिक। कोषाध्यक्ष। दूसरा अधिकारी लिखे रज्जुक। ब्रैकेट में लिखो राजस्व विभाग का प्रमुख। फिर कॉमा लगाइए, लिखे कर्मांतिक। ब्रैकेट में लिख लो भवन निर्माण करने वाला अधिकारी। कर्मांतिक, भवन निर्माण करने वाला अधिकारी। अब नई लाइन से लिखिए। देखिए सातवाहन काल में भाग तथा बलि, कृषि भूमि से लिया जाने वाला कर था। इसी में लिखिएगा भाग फसल उत्पादन का 1/6वां हिस्सा लिया जाता था। 1/6वां हिस्सा लिया जाता था, ठीक है। तो जो टैक्स था, भाग जिसको बोलते हैं, वो 1/6 हिस्सा वसूला जाता था। नई लाइन से लिखिए। व्यापारिक शुल्क भी लिया जाता था। नई लाइन से सातवाहन लेखों में भूमि दान करने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। भूमि दान करने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। अब नई लाइन से इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि। लिखिए भारत में भूमि दान करने की प्रथा की जानकारी का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नाना घाट अभिलेख है।
ठीक है। अगला पॉइंट है गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा निर्गत नासिक नासिक गुहालेख प्रथम प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जिसमें भूमि दान के साथ शुल्क मुक्ति की चर्चा मिलती है। ठीक, शुल्क मुक्ति का मतलब है जैसे भूमि दान दे दी गई किसी को, और जिसको भी भूमि दान दी गई उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है, और उससे जो टैक्स मिलता था, जो पैसा आता था, जो इनकम होती थी भूमि से, उस पर उसी का अधिकार था जिसको वो भूमि दान में दी जाती थी। अब जिसने दान में दी है उसका अधिकार खत्म हो गया। तो इसकी जानकारी नासिक गुहालेख से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब आप नई लाइन से लिखने हैं, नई लाइन से लिखिए, एक हेडिंग डाल लीजिए नई लाइन से, सातवाहन शासकों की मुद्राएं। सातवाहन शासकों की मुद्राएं, ये लास्ट हेडिंग है, और इसके बाद ये सातवाहनों का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन शासकों ने कुषाणों की भांति स्वर्ण मुद्राएं जारी नहीं की थी। ये नहीं, सब ध्यान रखना, जारी नहीं की थी। ठीक है, यानी कि कुषाणों ने भी सोने की मुद्राएं जारी नहीं की थी और सातवाहनों ने भी। ठीक है, सोने का प्रयोग सिर्फ एक धातु के रूप में होता था। धातु के रूप में होता था। अब जहां से प्रश्न पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने, समझ रहे हो? शीशे के, चांदी सोने तांबे के कांसे के तो सिक्के चलते ही हैं, इन्होंने शीशे के सिक्के चला दिए। ये प्रश्न बन जाता है, फिर एग्जामिनर ये जरूर रखता है कि पूछेगा शीशे के सिक्के किसने चलाए। आगे लिखिए, सातवाहनों ने सीसा, कोटिन, तांबा, कांसा आदि धातुओं की मुद्राएं चलाई। कांसा आदि धातुओं की मुद्राएं चलाई। ठीक है, सातवाहनों की सबसे अधिक मुद्राएं, सातवाहनों की सबसे अधिक मुद्राएं शीशे की प्राप्त हुई हैं। सातवाहनों की सबसे अधिक मुद्राएं शीशे की प्राप्त हुई हैं। अब नई लाइन से लिखिए, देखिए, सातवाहनों का राज्य चिन्ह चैत्य था। चैत्य था राज्य चिन्ह, चैत्य था। नया पॉइंट है। लिखिए, नेवासा ब्रैकेट में महाराष्ट्र से मात्र नाम की अंकित, मतलब जो मुद्रा पर जो नाम अंकित है वो माता का नाम, मात्र नाम की अंकित एक प्राचीन मुद्रा मिली है। नई लाइन से फिर लिखिए, सातकर्णी प्रथम ने अपनी रानी, अपनी रानी नागनिका के साथ
नागरिका के साथ संयुक्त रूप से रजत मुद्राएं जारी की। और एक पॉइंट नई लाइन से ली, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का प्रथम शासक था, इस वंश का प्रथम शासक था जिसने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप नहपान को पराजित किया था। तो यहीं तक रखते हैं और ये पूरा सातवाहन राजवंश तुम्हारा है। कल हम पढ़ेंगे एक नवीन राजवंश को, सिलेबस लिखा होगा इसका, जरा देखिए सातवाहन के बाद क्या है। हाँ तो सफलताएं तो सातवाहनों का सब खत्म। कलिंग पढ़ेंगे हम लोग, कलिंग का जो महामेघवान राजवंश है उसको कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आज हमने 3 राजवंशों को पढ़ा है अभी तक, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन, ठीक है। हमें लगता है एक यूनिट खत्म हो गई होगी आपकी, अब दूसरी यूनिट में है कलिंग, तो कल पढ़ते हैं, ठीक है।